चलो माइक ऑफ। देखो बेटा एक लैंग्वेज समझा रहा मैं क्या है इसकी। व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट कार्बन है आपका और एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। माइक ऑफ कर ले, काम खानदा है बेटा हुआ। माइक बेटा ऑफ करेंगे सभी हैं, माइक ऑन ना हो किसी का। देखो व्हेन वन एलिमेंट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा। एक एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन। ये कंबाइन हो जाएगा बेटा। कंबाइन करने के बाद क्या कर रहा है? टू फॉर्म बनाएगा। फॉर्म का मतलब बनाना। क्या मतलब होता है इसका? बनाना। बनाएगा। क्या बनाएगा? दो या मोर डिफरेंट कंपाउंड। दो है, दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा। देखो दो कंपाउंड बनाए यहाँ पर, दो से ज्यादा भी लिखेंगे। मैं एक एग्जांपल आगे चल गया। इतना है बेटा, इतना समझ में आया? क्या बोल रहा हमने? इतना। यस सर। अब दो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा बेटा। कंबाइन होकर क्या बनाएगा? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। यहाँ पर दो कंपाउंड बना रहे उसने, एक CO एक CO2। आगे क्या कह रहा है? तब मास ऑफ वन एलिमेंट which combine with a constant mass of the other element। देखो क्या कह रहा है? इसका कार्बन का मास बता बेटा यहाँ पर कितना होगा? वेट। वेट चेक करते हैं। कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। यहाँ कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 32 है। ये बता बेटा, एक तो कांस्टेंट मास है यहाँ पर। कैसे आ रहे? कांस्टेंट मास किसका है यहाँ पर? देख के बताएंगे बेटा मुझे कांस्टेंट मास किसका है। कार्बन का बेटा। यहाँ पर भी कार्बन का 12 है CO में, और कार्बन का है जी। हाँ वेरी गुड। CO2 में भी 12 है बेटा कार्बन का। तो बेटा कांस्टेंट मास के साथ या कांस्टेंट मास वाला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, या यूं समझ लो कि दूसरा एलिमेंट कांस्टेंट मास वाले के साथ रिएक्शन करेगा। यही मैंने लिखा है बेटा, मास ऑफ वन एलिमेंट। एक एलिमेंट का मास जो बीच में जो जुड़ता है कांस्टेंट मास के साथ, कांस्टेंट मास के साथ। तो बेटा किसकी बात कर रहा है? ये सच्ची रिकॉर्डिंग चल रही है भाई। देखो क्या कह रहा मैं आगे सुनेंगे। मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास विच जो कंबाइन करता है विद कांस्टेंट मास, कांस्टेंट मास के साथ। कांस्टेंट मास किसका है बेटा? ऑक्सीजन का। तो ये क्या कह रहा है बेटा? यहाँ से क्या मास ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास। किस एलिमेंट की बात कर रहा है बेटा? जो ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखना। देन मास ऑफ वन एलिमेंट, यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिखा उसमें ऑक्सीजन की बात कर रहा। तब एक एलिमेंट का मास जो कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास के साथ। तो कौन कंबाइन कर रहा बेटा दूसरे एलिमेंट के कंबाइन कांस्टेंट मास के साथ? बताओ बेटा। एक एलिमेंट है कोई सा CO और CO2 में, जो क्या काम कर रहा? कांस्टेंट मास के साथ रिएक्शन कर रहा। कौन है वो एलिमेंट? सर वो ऑक्सीजन है। वेरी गुड, शाबाश। बस इतना ही पहचानना बस बेटा। तो बस मैं वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं बेटा यहाँ पर, वेट रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। तो यूं कह रहा बेटा जो मास होगा ना एक एलिमेंट का यानी कि ऑक्सीजन का, उसका सिंपल रेशियो आएगा, बस खत्म। पहले वाले में कितना? 16, दूसरे वाले में कितना बेटा? 32। कट कर दो इसको, 16 कम 16, 16 दूनी 32। ये सिंपल रेशियो आया बेटा, इसी को बोल रहा बस सिंपल रेशियो। सही है। सिंपल रेशियो का मतलब ये पॉइंटों में नहीं होना बेटा, सिंपल रेशियो ही होता है आपका। देखो सिंपल रेशियो क्या होता है? सिंपल रेशियो किसको बोलते हैं? ये 1:1 हो या 1:2 हो या 1:3 हो या 2:3 हो, है इसको सिंपल रेशियो बोलते हैं बेटा। सिंपल रेशियो का मतलब पॉइंटों में ना हो मैटर आपका, बिना पॉइंट दिए हो। अब देखो समझो और एग्जांपल लेते हैं बेटा, समझ में आएगा। पहला वाला तो थोड़ा अगर हम समझ में आएगा तो दूसरा कई एग्जांपल लिखूंगा, समझ में आ जाएगा बेटा धीरे धीरे। दूसरा देखते हैं यहाँ पर। देखो दूसरा क्या कह रहा बेटा यहाँ पर, दूसरा एग्जांपल। सल्फर और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड है हमारे पास। क्या बनाया बेटा? एक बार तो उन्होंने SO2 बनाया माइको भाई, एक बार SO3 बनाया। ठीक है। सल्फर कितना बेटा? सल्फर कितना? 32। ऑक्सीजन भी कितना? 32। सल्फर कितना? 32। ऑक्सीजन कितना बेटा? 48। हाँ। अब बेटा ये बताओ, फिर वही बात है बेटा, जो लैंग्वेज तो वही रहेगी क्या?
जब एक एलिमेंट कंबाइन होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा भाई अर्शद जी। देखो जब एक एलिमेंट कंबाइन होता है बेटा दूसरे एलिमेंट के साथ, क्या कह रहा है, टू फॉर्म बनाता है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। यहाँ पर भी दो ही कंपाउंड बना है, सल्फर एक एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ बेटा, दो कंपाउंड बना लिए उसने, SO2 और SO3। फिर क्या कह रहा है, देन मास, तब मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द कांस्टेंट मास ऑफ द अदर एलिमेंट। बताओ कांस्टेंट मास किसका है यहाँ पर? सल्फर का दी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा जिसका कांस्टेंट होगा ना उसका नहीं लेंगे, उसके दूसरे वाले का लेंगे। किसका लेंगे? ऑक्सीजन का। वेरी गुड। कितना है ऑक्सीजन का? एक बार 32 है और एक बार 48 एक बार है। 48। अब बेटा इसको कट कर दो बस, 16 दूनी 32, 16 ते 48। तो यूं कह रहा था जो दूसरे एलिमेंट का मास आएगा वो सिंपल रेशियो में आएगा। ठीक है बेटा, हो गया बस। हाँ हो गया बस, हमारा सिंपल रेशियो आया 2 और 3। और देख लेते हैं बेटा, समझ गए ना बेटा क्या करा हमने? यस सर। जैसे तीसरा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का लेता हूँ बेटा, है ये आया हुआ है आपका क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। देखो देखो क्या है यहाँ पर, देखते हैं बेटा इसको हम। देखो इसके कंपाउंड है, एक तो आपका N2O, एक है NO, एक है आपका N2O3, एक है आपका N2O4, एक है आपका N2O5। ये बेटा आपके, ठीक है लिख लेते हैं बेटा। मैंने कहा था ना दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, यहाँ देखो दो से ज्यादा बना लिए, इसलिए 5 बना लिए। नाइट्रोजन ने और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके दो से ज्यादा बनाया, दो भी बना सकता है, दो से ज्यादा भी। लिख रहा हूँ बेटा मैं, ये 28 होता है और ये कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। ये कितना होता है बेटा? 14। और ये कितना होता है? 16। ये 28 और ये 48, ये 28 और ये 64, ये 28। यस बेटा, माइक ऑफ करेंगे अभी, है जब मैं कहूँ जब वो ऑन कर लेना। अब बेटा ये बन गया हमारा, है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ बेटा, देखो ये जो है ना मेरा, ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये 14:16 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, 2 की गुणा इसमें कर दूं और 2 की गुणा इसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ना। 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32 ऐसे। तो बेटा वही बात है यहाँ पर, 28 और 32 का भी वही रेशियो है, 14 और 16 का भी वही रेशियो है। समझ गए ना? ये दोनों में दो की गुणा कर दिए। अब एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर बताओ कांस्टेंट मास किसका है? कांस्टेंट मास सब में नाइट्रोजन का। वेरी गुड। यहाँ पर कितना है बेटा? 28 दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर भी कितना है? 28। यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 28, यहाँ पर भी 28, यहाँ पर भी 28। कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने 2 की गुणा करी ताकि मेरा कांस्टेंट बन जाए 1। अब बेटा वेट रेशियो किसका लेते हैं हम? किसका लेते हैं? जिसका कांस्टेंट ना हो उसके दूसरे वाले का। दूसरा कौन सा है इसमें एलिमेंट? ऑक्सीजन। किसका लेंगे? बताओ क्या क्या आएगा बेटा? पहले 16 आएगा, दूसरा कितना आएगा बेटा आपका? दूसरा क्या लें? बताओ बेटा दूसरा क्या लूं मैं? पहले तो मैंने 16 लिख दिया, दूसरा लिखूंगा 32, और अब के क्या लिखूं बताओ? 48। वेरी गुड, 48। शाबाश। अब के 64। उसके बाद 80। 80। अब बेटा समझ गए ना कर क्या रहा मैं? हर बार आपको 2 एलिमेंट लेने हैं, 2 एलिमेंट को कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बना देने हैं। सही है बेटा? और उनमें एक एलिमेंट का मास तो कॉमन होगा सबका, और जिसका कॉमन नहीं होगा उसको यहाँ पर लिख के उसका देख लेंगे सिंपल रेशियो आ रहा है या नहीं आ रहा। 16 से भाग दे दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80। ये भी सिंपल रेशियो है। यूं कह रहा था सिंपल रेशियो आएगा, बस वो यूं कह रहा था कि सिंपल रेशियो आना है। इसमें बताओ कुछ गड़बड़ है क्या भाई? नो सर। हाँ वेरी गुड। अब बेटा ये तो हो गया पूरा आपका। अब मैं जरा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको, लिख लीजिए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डेंसिटी। देखो बेटा डेंसिटी की डेफिनेशन लिखवा रहा मैं आपको, पता है बेटा वैसे तो मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। भाई लिख लिया सभी ने? पीछे वाला लिख लिया था सभी ने? नहीं लिखा था? पीछे वाली स्लाइड लिख ली सभी ने? सर लिख ली। यस सर।
चलो डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, मास ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू, क्या होता है बेटा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम का मास डेंसिटी कहलाएगा बेटा। यूनिट देख लेते हैं बेटा इसकी, यूनिट, यूनिट बोले तो मात्रक भी कहते हैं बेटा, एमकेएस में देख लेते हैं पहले। एमकेएस में क्या बनेगी बेटा, यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम की क्या होती है बेटा, वॉल्यूम की बताओ बेटा, कोई यूनिट बताएगा क्या होती है। हेलो हेलो, आवाज आ रही भाई? सर वॉल्यूम, नारी वॉल्यूम की यूनिट बताओ क्या होती है बेटा, वॉल्यूम की यूनिट। क्यूब सर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। काहे की क्यूब, काहे की क्यूब होती है, क्यूब तो होती है किच्ची की क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यूब। मीटर क्यूब, वेरी गुड, शाबाश, मीटर मीटर होगा क्यूब। इसमें। हाँ मीटर क्यूब, ठीक है। इधर केस में एक यूनिट सीजीएस में भी लिख रहा हूँ बेटा मैं, यूनिट सीजीएस में बेटा है, सीजीएस में, सीजीएस में क्या होती है बेटा, पहले इनके फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए भाई आपको। ये क्या है, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, याद रखना भाई, ये फुल फॉर्म है इसकी। सी से क्या होती है बेटा, सेंटीमीटर। पता होगा ये तो बेटा, या नहीं पता? ग्राम सेकंड। आज यूनिट बताओ बेटा, सीजीएस में क्या होगी, मास की क्या हो जाएगी, मास की बेटा ग्राम, ठीक है, और वॉल्यूम की होती है एमएल। या ये भी होती है बेटा, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। लिख लीजिए बेटा, इसको याद कर लेना है। एक ये भी लिख रहे हैं छोटा सा, 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं बेटा, ये भी लिख रहे हैं आप। ये रिलेशन भी भाई याद रखेंगे आप, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर, याद होना चाहिए, काम आएगा भैया आपके। क्या 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर होते हैं, ये भी याद कर लेना भाई। ओके, हमें तो बेटा इस पे टारगेट करना है, डेंसिटी यूनिट जानना है ना भाई इसकी। इसको जरा जल्दी से यहाँ पर, डेंसिटी is of 2 types. Density is of 2 type, इसको देख लेते हैं क्या है भाई। ध्यान से देखना बेटा, डेंसिटी पढ़ा रहे हैं हम आपको, डेंसिटी 2 टाइप की होती है भाई। माइक ऑफ करेंगे प्लीज किसका, मैं हटा दूंगा, नहीं तो उसको चेक कर रहा हूँ बेटा मैं, कौन है कौन नहीं है, मैं हटा दूंगा उससे किसी का माइक हुआ तो। डेंसिटी 2 टाइप की होगी बेटा, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम इसको एडी से। भाई माइक ऑफ कर लो, दूसरी होगी रिलेटिव डेंसिटी।
इसको हम RD से रिप्रेजेंट करेंगे, RD से रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, पहले हेडिंग बनाइए बेटा जल्दी से, एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी लिखिए बेटा, कहां से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, AD से। लिख लेना जरा इसके अंदर, इट इज फॉर सॉलिड कोमा लिक्विड एंड गैस, तीनों के लिए सेम होगी भाई एब्सोल्यूट डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होगा इसका, वही जो हमने लिखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट अगर देखने बेटा, यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये यूनिट होंगी इसकी, एक MKS में, एक CGS में। जल्दी से लिखिए भाई इसको बेटा, जहां डाउट हो पूछ लेना एकदम से। लिख लिया, दूसरी रिलेटिव डेंसिटी, RD। ये बेटा सॉलिड और लिक्विड के लिए तो अलग होती है, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। लिखेंगे बेटा इसके अंदर, और सॉलिड या लिक्विड relative density is taken relative to water, relative to water, unless mention। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर उसने नहीं कहा है ना कि किसके रेस्पेक्ट में लेनी है, तो हमें किसके रिलेटिव लेनी है, हमें वाटर के। इसका मतलब है यदि बताया नहीं है, यदि बताया नहीं है, इसका मतलब यही है। अनलेस मेंशन का मतलब यदि बताया नहीं, अगर नहीं बताया है उसने तो हमें वाटर के रिलेशन में लेनी है, वाटर के रिलेटिव लेनी है। अगर उसने बताया है तो उसी के रिलेटिव लेनी है जिसके वो कहेगा। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बेटा, फॉर सॉलिड और लिक्विड के लिए बेटा है, जो फॉर सॉलिड और लिक्विड आते हैं ना बेटा, इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं भाई इसको है। जैसे बेटा देख लेते हैं क्या है, लिखेंगे यहाँ पर डेफिनेशन, स्पेसिफिक फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा क्या होगा यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो या रिलेटिव डेंसिटी बोल दो बेटा, या रिलेटिव डेंसिटी, एक ही बात है भाई। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, भाई माइक ऑफ कर लो यार, या लिक्विड। क्या बनेगा भाई इसका फॉर्मूला, ये बनेगा भाई डेंसिटी, तेरा भला हो जाए, इसको कुछ पता ही नहीं है मेरा फोन कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है। देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। इस तरीके से है भाई वो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। सब्सटेंस 2 कौन सा लेना है बेटा हमें, सब्सटेंस 2 हमें ये लेना है वाटर, वाटर लेना है बेटा। अगर उसने नहीं बताया और अगर उसने बता दिया
तो हमें वही लेना है जो वो बताएगा। ये फॉर्मूला है भैया आपका, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड अपॉन डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड अपॉन में क्या बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लेनी होती है बेटा आपको, हमेशा 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये है 1 ग्राम पर ml लेनी है भाई। ये तो सॉलिड और लिक्विड के लिए बेटा फॉर्मूला जल्दी से लिख लो इसको। डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो बेटा यूं कहना चाह रहा, बस इतनी सी बात हो, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ना आपकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलेंगे, क्या क्या फॉर्मूला होगा इसका, डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड, बस यही होगा। नीचे तो बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर है, वो तो 1 हो जाएगी, 1 कुछ नहीं होता, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा भैया आपका, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड बोल देंगे। जैसे दूसरा लिखते हैं 4 गैसेस के लिए, देखते हैं बेटा 4 गैसेस के लिए, तो 4 गैस के लिए देखते हैं क्या बन सकता है फॉर्मूला। इसमें भी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस is known as vapor density, is known as vapor density। बेटा ध्यान रखेंगे, अगर गैस, देखो अगर हम सॉलिड या किसके लिए ले रहे हैं बेटा, हम सॉलिड या लिक्विड के लिए ले रहे हैं, सॉलिड या लिक्विड के लिए, तो वो कहलाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। डेंसिटी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम गैस के लिए ले रहे हैं, तो उसी को क्या बोल देंगे, वो वेपर डेंसिटी। समझ में आया बेटा क्या कहा हमने? यस सर। बेटा इतना बताया बस। डेंसिटी आपकी 2 टाइप की होगी, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी में क्या बताया भाई हमने, तो आपने कहा अगर रिलेटिव डेंसिटी, देखो सुनो, मैं थोड़ा सुन लो बेटा। डेंसिटी मैंने 2 टाइप की बताई, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट में तो बेटा खाली बस जो हम डेंसिटी की डेफिनेशन होती है वही चल जाती है, मास पर बोल दी हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी में बेटा किसी के रिलेशन में लेते हैं, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए अलग होती है और गैस के लिए अलग। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो बनती है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है, और वो वाटर के रेस्पेक्ट में लेते हैं अगर उसने नहीं बताया। अगर वो बताएगा किसके रेस्पेक्ट में लेनी है तो अलग बात है, तो वहां वाटर की डेंसिटी की जगह जिसकी बताएगा उसकी लिख देंगे। दूसरी होती है गैस के लिए। गैस के लिए क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी, वो वेपर डेंसिटी कहलाती है। समझ आया भाई कुछ? यस सर। क्या है बताना जरा। सर जो रिलेटिव डेंसिटी हो, Yes, sir. सॉलिड के लिए तो सर स्पेसिफिक डेंसिटी हो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और रिलेटिव डेंसिटी अगर गैस के लिए हो तो वेपर डेंसिटी हो सर। बस और रिलेटिव डेंसिटी का दोनों रिलेटिव, बेटा एक मिनट, दोनों रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2। ऊपर 2, ठीक है भाई, ऊपर तो उसकी लगाएंगे जिसकी डेंसिटी वो निकलवा रहा है, नीचे किसकी लगाएंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी में नीचे वाटर की लगाएंगे, और इसमें किसकी लगाएंगे देखते हैं हम, गैसेस में किसकी लगाएंगे। ये हमारे पास वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीडी से। देख लेते हैं बेटा वेपर डेंसिटी क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 एट एसटीपी। नीचे भी लेना है बेटा मुझे यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2 एट एसटीपी, ये है भैया हमारा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 एट एसटीपी। एसटीपी हमने बता दिया था बेटा। अगर उसने दूसरा सब्सटेंस नहीं बताया ना बेटा, फिर वही बात है, दूसरा सब्सटेंस की जगह, इस दूसरे सब्सटेंस की जगह मुझे क्या लेना है बेटा, H2 लेना है, H2। अगर उसने नहीं बताया, फिर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अनलेस मेंशन
अगर नहीं बताया, फिर वही बात है, यदि नहीं बताया, अगर उसने दूसरा सब्सटेंस नहीं बताया ना, तो मुझे H2 लेना है, दूसरा सब्सटेंस भाई, ठीक है। यस सर। हाँ, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर वेपर डेंसिटी, ऊपर क्या आ जाएगा भाई, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 तो है ही था बेटा, नीचे क्या था, डेंसिटी ऑफ किसका लूं, H2 का लिख दिया बेटा है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था बेटा, आपको पता है, मास बाय वॉल्यूम। लगा रहा हूं बेटा मैं, यही क्या लगा देता हूं बेटा, मास, हाँ जी, माइक है आपके पास, यहाँ लगा। मास बाय वॉल्यूम ले रहा हूं बेटा मैं, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये तो ऊपर का लिख दिया, नीचे वाले का लिख रहा हूं बेटा H2 का। और बेटा STP का मतलब क्या है, STP का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है 1 मोल के लिए, ठीक है भाई। STP पर एक चीज बताए बेटा, मोल इक्वल टू क्या होता है भाई आपका, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। यस अगर सर। मैं 1 मोल ले लूं तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा, STP पर 20.4, तो वॉल्यूम कितना आएगा भाई, 22.4। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 होता है बेटा। अब मैं 1 मोल के लिए ले रहा हूं, ऊपर वाला 1 मोल तो नीचे वाला भी 1 मोल, तो अगर वॉल्यूम ऊपर और नीचे वाला क्या रहने वाला है बेटा, दोनों का सेम, तो डेंस, समझ ले भाई। यस सर। यस सर। 1 मोल का सब H2 का 1 मोल का कितना होगा, मोलर मास, एक मिनट रुक जा बेटा, H2 के 1 मोल का मास कितना होगा बेटा, यहाँ पर मास बाई वॉल्यूम ही लेना। चलो मुझे अब समझो क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, आगे समझो भाई। 1 मोल का मास बेटा मोलर मास होता है, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, सही है। 1 मोल का ले रहा था ना मैं, 1 मोल का मास, तो क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मोलर मास, मोलर मास है 1 मोल का ही लूंगा बेटा। वॉल्यूम कितना है बेटा, आपको पता है 22.4 होता है 1 मोल का मास। H2 के 1 मोल का मास कितना होता है, 2, और वॉल्यूम कितना होता है 22.4। इससे ये कट जाएगा बेटा, कितना बचा भी होगा पर डेंसिटी, डायरेक्ट याद रखेंगे m/2 होगा भाई फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया कुछ, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, फिर मास बाय वॉल्यूम। 1 मोल के लिए लेना था बेटा, 1 मोल का मास मोलर मास, और 1 मोल का वॉल्यूम 22.4। 1 मोल का मास H2 का हो गया 2, और वॉल्यूम 22.4, इससे कट गया m/2 आ गया भैया आपका। ओके, यस सर। थोड़ा सा आया समझ में या उड़ गया सर एक बार और बता दो सर। बेटा। देखो